कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 17 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य की सरकार ने। फ्रेंड्स, हाल ही में कर्नाटक राज्य की सरकार ने एक नई योजना शुरू की है और इस योजना का नाम है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना। तो आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी जान लेते हैं। तो रोजगार पैदा करने, प्रदूषण कम करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 को लॉन्च किया है। और इससे क्या होगा? नई नीति से स्वरोजगार, पर्यावरण के अनुकूल वातावरण और ईंधन संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस योजना को कर्नाटक ने शुरू किया है। आइए कर्नाटक के बारे में भी जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। भारत की स्पेस एजेंसी जो इसरो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? अभय श्रीनिवासन ओका। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कर्नाटक की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट के बारे में बता देती हूँ। तो कर्नाटक की लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12 और विधानसभा सीट है 224। कर्नाटक के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 6। कौन कौन से हैं? एक है महाराष्ट्र, दूसरा गोवा, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा तेलंगाना। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कर्नाटक के हवाई अड्डों के नाम बता देती हूँ। तो कर्नाटक में है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और फ्रेंड्स, कर्नाटक के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। कृष्णा राजा सागर बांध, तुंगभद्रा बांध, सूपा बांध, अलमाटी बांध, हेमावती बांध, ये सारे बांध जो हैं ये कर्नाटक के प्रमुख बांध हैं। और कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। फ्रेंड्स, लद्दाख ने, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो आंसर है सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को वर्ष 2025 में पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और फ्रेंड्स, लद्दाख प्रशासन ने त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर करके लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने की रूपरेखा तय कर ली है। और इस मिशन को पूरा करने में देश के पहले जैविक राज्य सिक्किम की मदद ली जाएगी। और इसके लिए सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी से करार किया गया है। तो यहाँ पे बात है लद्दाख की। आइए लद्दाख के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो, जो लद्दाख है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 में। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह और कारगिल। लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो पेंगोंग झील है ये कहाँ पे है, आपका आंसर होगा लद्दाख में। लद्दाख में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? लद्दाख में। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आपका आंसर होगा लद्दाख। और पाक अधिकृत कश्मीर को यानी कि पीओके को किसके साथ शामिल किया गया है? आंसर है लद्दाख के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन महीने का, फेब महीने का, मार्च मंथ का, अप्रैल मंथ का, मई मंथ का और जून मंथ का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है।
आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन को और भी बेस्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला 5 स्टार होटल है ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है और गुजरात के गांधीनगर में रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल बना है। और फ्रेंड्स, देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर अब तक ऐसा होटल नहीं बना है और आगे भी शायद ही बने। और इस रेलवे स्टेशन को कई बेहतरीन आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया गया है। और फ्रेंड्स, इसमें अलग से प्रार्थना रूम, बेबी फीडिंग रूम के साथ साथ प्राथमिक उपचार के लिए एक छोटा सा अस्पताल भी बनाया गया है और यह रेलवे स्टेशन 5 स्टार होटल के नीचे बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप थी वो थी भारत का पहला यानी कि देश का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? आश्रिता वी ऑलेटी। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र के पुणे में। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र राज्य में। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा ये कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक राज्य में। और फ्रेंड्स, आपकी डिमांड थी जीके और इंग्लिश करंट अफेयर्स की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमारा चैनल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है रवि एंड अदिति क्लासेस। आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमा नंदा को। तो फ्रेंड, जो सीमा नंदा है ये भारतीय मूल की है, इनको अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। और डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व सीईओ सीमा नंदा जो हैं ये ओबामा प्रशासन के दौरान श्रम विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और यहाँ पे बात है अमेरिका देश की। आइए अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी का क्या नाम है? अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन हैं? जो बाइडन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है इसका क्या नाम है, आपका आंसर होगा नासा। और नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमेक नदी के किनारे। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। यूएसए की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? मिसौरी नदी। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर है? चौथे। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है? तीसरी। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेरी। पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स, आइए अब ये भी जान लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। मोना ज्वालामुखी कहाँ पे है? हवाई द्वीप में। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 51। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है, बताइए इस सेंटर को किस शहर में बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष नाम से कन्वेंशन सेंटर को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, इस सेंटर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र, जिसका नाम है रुद्राक्ष, का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स, इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का नाम रुद्राक्ष रखा गया है क्योंकि फ्रेंड्स इस केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं और इसकी जो छत है वो शिवलिंग के आकार की है। और 2 मंजिल के इस कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और इसे JICA यानी कि जैपनीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की सहायता से बनाया गया है।
और इस केंद्र का क्या उद्देश्य है वो भी जान लीजिए। तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर प्रदान करना है और यहाँ सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगीत कार्यक्रम और प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएंगी। और इस केंद्र का नाम है रुद्राक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है स्टैटिक जीके का सेट। और स्टैटिक जीके के बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा गया है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जी किशन रेड्डी ने। तो ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की जो अध्यक्षता है, ये जी किशन रेड्डी ने की है। फ्रेंड्स, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने ब्रिक्स समूह की भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। और जो ब्रिक्स के सभी सदस्य देश हैं, यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन सभी देशों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया है। और इस बैठक का क्या उद्देश्य है ये भी जान लीजिए। तो भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी तरीके विकसित करने के लिए ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है। और यहाँ पे बात है ब्रिक्स की। आइए ब्रिक्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो ब्रिक्स है, ये 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन फ्रेंड्स 2010 में दक्षिण अफ्रीका के इंक्लूड होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? चीन के शंघाई में। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? बी से है ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? जून 2009 में। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की थी? रूस देश ने। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? 40%। और ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? एनडीबी, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन करते हैं, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस गेल। तो T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले जो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं, वो बने हैं क्रिस गेल। और वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की है। और फ्रेंड्स, इस दौरान उन्होंने T20 क्रिकेट में एक अनूठी उपलब्धि हासिल की है और वे अब T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बता देती हूँ। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद में। क्रिकेट की विभिन्न ट्रॉफी कौन कौन से हैं? ईरानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, एशेज कप, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और जीडी बिरला ट्रॉफी। तो ये सभी कप और ट्रॉफी जो हैं, ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्रिकेट स्टेडियम के नाम बता देती हूँ। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि कानपुर में है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है, वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कि जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व सर्प दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 जुलाई को। तो 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे मनाया गया है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की सांप प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विश्व सर्प दिवस जो है, ये हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, दुनिया में सांपों की 3500 से अधिक प्रजातियां हैं। और अब मैं आपको जून महीने के इम्पॉर्टेंट टॉप 5 डेज बता देती हूँ। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? 9 जून को। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारा, द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज
नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ए शिवम शंकर सिंह, बी आनंद वेंकट नारायण। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना कि जो द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज बुक है, इस बुक को शिवम शंकर सिंह और अनंत वेंकट नारायण ने लिखा है। और अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। बुद्धा इन गंधार बुक को किसने लिखा है? सुनीता द्विवेदी ने। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली बुक को किसने लिखा है? शकुर राथर ने। फेसिंग द माउंटेन आर ट्रू स्टोरी ऑफ जैपनीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार सेकेंड बुक को किसने लिखा है? डैनियल जेम्स ने। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी बुक को किसने लिखा है? के रघुथमन ने। हब्बा खातून बुक को किसने लिखा है? काजल सूरी ने। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट। गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। फ्रेंड्स गोवा के नए राज्यपाल बने हैं और इनका नाम है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ पे बात है गोवा राज्य की। आइए गोवा के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। गोवा की स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 को। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर नए कौन बने हैं? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनका नाम है दीपांकर दत्ता। गोवा के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 2। एक है महाराष्ट्र और दूसरा है कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीट कितनी है? 2। राज्यसभा सीट कितनी है? 1। और विधानसभा सीट कितनी है? 40। और फ्रेंड्स अब मैं आपको गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जो लोक नृत्य होते हैं राज्यों के, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रौमत, गौफ, लैंप, जागौर, कौरे ढीनो, शिगमो, धंगर, फुगड़ी, जिमोडा, मूसल घोड़े मोड़नी। ये सभी नृत्य जो हैं ये गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से इस भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और गोवा में कौन कौन से स्टेडियम है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और तिलक मैदान स्टेडियम। गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सलोलिम बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudy.iqgk.com। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर बतानी है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और रिवीजन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है कर्नाटक। लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? आंसर है सिक्किम। भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? आंसर है गुजरात। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया है? आंसर है सीमा नंदा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। बताइए यह सेंटर किस शहर में बनाया गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश की वाराणसी में। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है जी किशन रेड्डी ने। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर है क्रिस गेल। विश्व सर्प दिवस कब मनाया गया है? 16 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है शिवम शंकर सिंह और अनंत वेंकट नारायण ने। लास्ट क्वेश्चन का रिवीजन का, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है स्टैटिक जीके सेट। फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण की गंगा नदी किस नदी को कहा जाता है?
आंसर है कावेरी नदी को। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है? बैकाल, जो कि रूस देश में है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? आंसर है क्षोभ मंडल में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? आंसर है कोटोपैक्सी। संसार की सबसे बड़ी पोटवाहक नहर कौन सी है? आंसर है स्वेज नहर। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? आंसर है अरावली। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? आंसर है किर्गिज। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? आंसर है मानसूनी। तो हमारा स्टैटिक जीके का सेट 84 कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 जुलाई को। खुदरा प्रत्यक्ष योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक ने। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। ए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। बी, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। सी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। डी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। और ई, विश्व स्वास्थ्य संगठन। द ग्रेट बिग लाइन पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिसिस नाइट ने। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 340। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर वर्ष किस दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 जुलाई। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर रहमान ने। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 28%। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए, और इसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। और रिवीजन के बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट 84 कंप्लीट करवा दिया। और स्टैटिक जीके के बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स, मैंने आपको इतने कम टाइम में इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।